बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज़ स्टार्ट की आज उसमें लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। इससे पहले हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडी की थी, जिसमें हमारे पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्रिडिक्टर एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लेकिन जो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है, अगर आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और एक डिपेंडेंट या आउटकम वेरिएबल हो, तो उसके लिए हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं और इसके थ्रू फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू मल्टीपल रिग्रेशन। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो किन केसेस में नॉट सपोर्टेड होगा और किन केसेस में सपोर्टेड होगा। सबसे पहले अगर आर स्क्वायर यानी रेग्रेशन एक्सप्लेन बाय द मॉडल, जो कि पूरे मॉडल की जो वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द मॉडल, यानी जो पूरे आर स्क्वायर जो पूरे मॉडल रेग्रेशन मॉडल की वेरिएंस को एक्सप्लेन करता है, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू ही नॉन सिग्निफिकेंट हो तो सिंपली आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा दोनों केसेस में, चाहे वो डायरेक्शनल हो या नॉन डायरेक्शनल हो। लेकिन अगर आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट हो लेकिन बी और बीटा की वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट हो, जो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस और जो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है उसकी आउटपुट में एक डिफरेंस है। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में क्योंकि हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट या प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है, तो अगर अगर हमारी आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट हो तो अंडरस्टूड बात है कि वो एक ही जो बी या बीटा की वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट ही होती है। तो हमारा हमारा अगर लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में सिर्फ आर स्क्वायर की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में क्योंकि जितने हमारे प्रिडिक्टर वेरिएबल्स होते हैं उनकी सब की इंडिपेंडेंट बी और बीटा की वैल्यू होती है और उनका इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस लेवल होता है, यानी ये भी हो सकता है कि आपके आईवीज या प्रेडिक्टर्स में दो सिग्निफिकेंट हो, एक नॉन सिग्निफिकेंट हो, एक सिग्निफिकेंट हो, एक नॉन सिग्निफिकेंट हो। तो हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में चाहे हाइपोथेसिस नॉन डायरेक्शनल भी हो तब भी हम आर स्क्वायर की सिग्निफिकेंस देखने के बाद जो आपका जो वेरिएबल है, प्रिडिक्टर वेरिएबल है, उसका इफेक्ट देखते हैं क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो अगर उसकी बी की या बीटा की रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है तो फिर हमारा हाइपोथेसिस जो है सपोर्ट होता है, अदरवाइज वो नॉट सपोर्टेड होता है आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट होने के बावजूद। तो वो कब सपोर्टेड होता है? आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट एंड बी एंड बीटा आर सिग्निफिकेंट। तो क्योंकि डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करती नॉन डायरेक्शनल में कि पॉजिटिव या नेगेटिव प्रिडिक्ट करेगा, तो इसलिए हम उसको बॉदर ही नहीं करते। अब हम बात करते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की। तो ये थ्री कंडीशंस में रिजेक्ट हो जाता है। फर्स्ट वही कंडीशन है जो इसमें थी नॉन डायरेक्शनल में, यानी अगर रिग्रेशन मॉडल की वेरिएंस ही नॉन सिग्निफिकेंट है, आर स्क्वायर ही नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन डिज़ायरेबल है, यानी अगर आपने कहा था पॉजिटिवली प्रिडिक्ट करेगा तो पॉजिटिवली कर रहा है, नेगेटिवली करेगा तो नेगेटिव कर रहा है, लेकिन बी आर बीटा आर नॉन सिग्निफिकेंट, वही बात जो यहाँ पे हुई थी कि बी आर बीटा आर नॉन सिग्निफिकेंट यानी अनस्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्डाइज रेग्रेशन कोफिशिएंट नॉन सिग्निफिकेंट हो, फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि इफ आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट बी और बीटा आर सिग्निफिकेंट बट डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन इज अनडिजायरेबल पॉजिटिव, यानी अगर आपने एंटीसिपेट किया था कि ऑप्टिमिज्म जो है वो हमारी सर्जिकल रिकवरी को पॉजिटिवली प्रिडिक्ट करेगा, लेकिन जब आप आपकी आउटपुट देखते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की, आर स्क्वायर भी सिग्निफिकेंट है, बी आर बीटा की वैल्यू जो है वो भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन डायरेक्शन वो नहीं है जिसमें आपने डिजायर डायरेक्शन नहीं है जिसमें आपने एंटीसिपेट किया था, तो ये हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इफ़ आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट बी आर बीटा सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन इज आल्सो डिजायरेबल। तो इसका मतलब तीन कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो उसके बाद आपका हाइपोथेसिस मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की आउटपुट से एक्सेप्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट हो आउटपुट में। सेकंड कंडीशन ये है कि बी आर बीटा यानी अनस्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो। थर्ड कंडीशन ये है कि वो वैल्यू डिजायर्ड डायरेक्शन में भी हो। अगर आपने अपने हाइपोथेसिस में पॉजिटिवली प्रिडिक्ट किया है तो पॉजिटिवली प्रिडिक्ट कर रहा हो, नेगेटिवली प्रिडिक्ट आपने एंटीसिपेट किया तो नेगेटिवली कर रहा हो। अब हम देखते हैं इस आउटपुट को सामने रखते हुए नॉट सपोर्टेड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आर स्क्वायर की ये जो वैल्यू है ये तो सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब ये आर स्क्वायर की वैल्यू सिग्निफिकेंट है। तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे सेकंड, तो ये इसका मतलब हाइपोथेसिस इस कंडीशन पे तो रिजेक्ट नहीं होता। जो फर्स्ट कंडीशन है कि आर स्क्वायर अगर नॉन सिग्निफिकेंट होता है यहाँ से, तो यहाँ पे जो भी हाइपोथेसिस
आपके मल्टीपल रिग्रेशन पे बेस थे वो सारे रिजेक्ट हो जाने थे। आगे हम फर्दर फिर बी और बीटा की वैल्यूज़ को देखते ही नहीं है अगर आर स्क्वायर मॉडल यानी मॉडल ही नॉन सिग्निफिकेंट हो। लेकिन अब आर स्क्वायर तो सिग्निफिकेंट है, तो अब हमने देखना है आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट बट बी और बीटा नॉन सिग्निफिकेंट। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे टू प्रिडिक्टर्स वेरिएबल हैं क्योंकि ये मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है। ये टू प्रिडिक्टर्स हैं हमारे पास, ऑप्टिमिज्म ट्रस्ट और इन्फॉर्मेशन सीकिंग। यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये प्रिडिक्टर है इन्फॉर्मेशन सीकिंग और ऑप्टिमिज्म ट्रस्ट। तो ये हमारे पास प्रिडिक्टर्स वेरिएबल हैं और जब हम देखते हैं कि इन दोनों का बी, देखिए ये इन दोनों का बी है, ये इन दोनों का बीटा है। अब देखें ऑप्टिमिज्म ट्रस्ट का सिग्निफिकेंट है लेकिन इन्फॉर्मेशन सीकिंग का नॉन सिग्निफिकेंट है। तो अगर हमारा हाइपोथेसिस हो कि ऑप्टिमिज्म ट्रस्ट जो प्रिडिक्ट करेगा सर्जिकल रिकवरी को, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर हमारा हाइपोथेसिस हो इन्फॉर्मेशन सीकिंग सर्जिकल रिकवरी को प्रिडिक्ट करेगा तो ये रिजेक्ट होगा हो जाएगा, क्योंकि आज के सिग्निफिकेंट है लेकिन बी और बीटा की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। हाइपोथेसिस एक्सेप्ट क्या होगा, इफ़ आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट, ये आर स्क्वायर है, ये यहाँ से सिग्निफिकेंट है, एंड बी और बीटा आर सिग्निफिकेंट, और ये ऑप्टिमिज्म ट्रस्ट का बी और बीटा जो है ये भी सिग्निफिकेंट हैं। इन दोनों कंडीशंस अगर ये मीट कर रहा है तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये पॉजिटिवली प्रिडिक्ट करेगा ऑप्टिमिज्म सर्जिकल रिकवरी को या नेगेटिवली, तो ये जस्ट प्रिडिक्ट कर रहा है आर स्क्वायर भी सिग्निफिकेंट है, बी बीटा भी सिग्निफिकेंट है, तो ये हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अगर आर स्क्वायर मॉडल का यहाँ से आर स्क्वायर नॉन सिग्निफिकेंट हो, चाहे डायरेक्शनल हो हाइपोथेसिस चाहे नॉन डायरेक्शनल हो, दोनों कंडीशन में रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो तो देखें आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है। अब सेकंड देखते हैं, आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन इज डिजायरेबल बट बी और बीटा आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये देखें आर स्क्वायर तो सिग्निफिकेंट है और ये डायरेक्शन हमने अगर कहें कि इन्फॉर्मेशन सीकिंग सर्जिकल रिकवरी को पॉजिटिवली प्रिडिक्ट करेगी, तो डायरेक्शन भी इसकी पॉजिटिव है, लेकिन नॉन सिग्निफिकेंट होने की वजह से ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। और थर्ड जो है, इफ आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट बी और बीटा आर सिग्निफिकेंट, बी इफ आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट बी और बीटा आर सिग्निफिकेंट बट डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन इज अनडिजायरेबल। तो अगर हमारा ये हाइपोथेसिस होता है कि ऑप्टिमिज्म ट्रस्ट नेगेटिवली प्रिडिक्ट करेगा सर्जिकल रिकवरी को, तो ये तो पॉजिटिवली प्रिडिक्ट कर रहा है, तो अगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब होगा, जब हमारी फाइंडिंग्स जो हैं वो तीन कंडीशंस को मीट कर रही हूँ। सबसे पहले आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट, ये आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट। सेकंड, एंड डायरेक्शन बी और बीटा और प्रिडिक्शन इज आल्सो डिजायरेबल, और ये डायरेक्शन ऑफ रिलेशन जो है ये भी डिज़ायरेबल है, और बी और बीटा जो है वो भी सिग्निफिकेंट है। ये तीनों कंडीशंस अगर मीट कर रहा होगा तो फिर हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं फर्दर, ऑप्टिमिज्म इज लाइकली टू प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स। क्या ऑप्टिमिज्म सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स को प्रिडिक्ट कर रहा है? ऑप्टिमिज्म इज लाइकली टू प्रिडिक्ट, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है तो हमने इसमें नहीं स्पेसिफाई किया कि पॉजिटिवली प्रिडिक्ट करेगा या नेगेटिवली, जस्ट प्रिडिक्ट करेगा। तो ये आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है और ऑप्टिमिज्म का बी और बीटा की वैल्यू ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट हाइपोथेसिस हमारा सपोर्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, ऑप्टिमिज्म विल नेगेटिवली, अब डायरेक्शनल देखते हैं। अब इसमें तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, जस्ट प्रिडिक्शन थी, इसमें अब डायरेक्शन है। ऑप्टिमिज्म विल नेगेटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स। अब देखते हैं, आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है, ऑप्टिमिज्म विल नेगेटिवली प्रिडिक्ट। अब ये बी और बीटा की वैल्यू तो सिग्निफिकेंट है लेकिन ये पॉजिटिवली प्रिडिक्ट कर रहा है, तो ये डायरेक्शन वो नहीं है जिसमें हमने स्पेसिफाई किया, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब आर स्क्वायर भी सिग्निफिकेंट, बी और बीटा भी सिग्निफिकेंट, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये रिजेक्ट हो गया। ऑप्टिमिज्म विल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स। अब देखें, ऑप्टिमिज्म विल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट, पहली बात आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट, दूसरी बात के बी और बीटा की वैल्यू सिग्निफिकेंट, और थर्ड पॉजिटिवली प्रिडिक्ट, तो ये पॉजिटिवली प्रिडिक्ट कर रहा है। तो तीनों कंडीशंस ये हाइपोथेसिस मीट कर रहा है। ऑप्टिमिज्म विल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स, यानी कि आर स्क्वायर भी सिग्निफिकेंट, बी और बीटा की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट, और उनकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव जो इसने एंटीसिपेट की थी, ये हमारा थर्ड हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ हाइपोथेसिस, इंफॉर्मेशन सीकिंग विल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स। ये इंफॉर्मेशन सीकिंग है, आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है, ये इसका बी और बीटा है, ये पॉजिटिवली ही प्रिडिक्ट करें, लेकिन ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं रहे क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो नॉन सिग्निफिकेंट हो तो डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती, तो इंफॉर्मेशन सीकिंग का हाइपोथेसिस आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट होने के बावजूद बी और बीटा के नॉन सिग्निफिकेंट होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। अब हम ओवरऑल समरी देखते हैं, ये APA 7 में फॉर्मेटेड
टेबल है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का। पहला जो हम देखें नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, फर्स्ट जो है ऑप्टिमिज्म इज लाइकली टू प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट सपोर्टेड बिकॉज ऑल स्क्वायर्स इज सिग्निफिकेंट, बी आर बीटा आर आल्सो सिग्निफिकेंट। ये पहला हमारा हाइपोथेसिस सपोर्टेड है। सेकंड हमारा हाइपोथेसिस है ऑप्टिमिज्म विल नेगेटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स नॉट सपोर्टेड बिकॉज ऑल स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट बट डायरेक्शन ऑफ बी आर बीटा इज अनडिजायरेबल। तो ये हमारा इस वजह से नॉट सपोर्टेड है कि हमारे हाइपोथेसिस उस डायरेक्शन में नहीं है, एंटिसिपेटेड डायरेक्शन में नहीं है। थर्ड हमारा था ऑप्टिमिज्म विल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स। ये हमारा सपोर्टेड है क्योंकि आज के सिग्निफिकेंट है, बी आर बीटा सिग्निफिकेंट है और डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन भी पॉजिटिव है, डिज़ायरेबल है। इंफॉर्मेशन सीकिंग विल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट, जो हमारा फोर्थ हाइपोथेसिस था वो भी नॉट सपोर्टेड है बिकॉज आज इज सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन इज डिज़ायरेबल बट बी आर बीटा नॉन सिग्निफिकेंट। होप सो आपको मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू जो प्रिडिक्शन बेस्ड हाइपोथेसिस हैं उनको टेस्ट करने में मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।